हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल रात हमने जितने भी मज़े किए वो, सुबह की सहरी और पूरा दिन जिस तरह भी मेरा प्रोडक्टिव गुजरा वो, और साथ ही जो है इफ्तार, ठीक है ना। यानी कि अभी तक का जितना भी आज का हमने रोज़ा गुजारा, जो जो किया, तो वो आप लोग के साथ शेयर करने लगूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आपने एंड तक मेरे व्लॉग में हमेशा की तरह सपोर्ट करना है और बने रहना है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को हरगिज़ भी बोर नहीं होने दूंगी। तो चले भाई, हम अपना मज़ेदार सा व्लॉग खूब सारी गपशप के साथ करते हैं स्टार्ट। लेट गेट स्टार्टेड। रुकें भाई, स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, हरगिज़ नहीं भूलना है। और कमेंट्स देकर तो आप मुझे कर देते हैं खुश। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। और ये था कल लाइक चांद रात का रात, और मैं निकली बाहर कुछ सब्ज़ी कुछ फ्रूट लेने थे। बिल्कुल भी प्याज नहीं थी, आलू नहीं थे। तो मैंने अपने मियाँ को बोला कि आप पहुँचे हैं वाटर पम्प और मैं पहुँचती हूँ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया, एक छोटी सी डेट मारी, इंजॉय किया। ज़बरदस्त सा जो है वाटर पम्प का अंडे वाला बर्गर। और यहाँ से चिल करते हुए हम जो है ना निकले वाटर पम्प की तरफ, और वहाँ हमने सब्जियों की थोड़ी सी की शॉपिंग। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सबसे 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 खूबसूरत जो रिश्ता होता है ना, वो आपका आपके शौहर के साथ होता है। सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि भाई ये हमारा लिबास होता है, हमारा शौहर हमारा लिबास होता है। इतना करीबी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो भाई हम इनको जो है ना, बीवी को शौहर को और शौहर को बीवी को ट्रीट करना दे आना चाहिए। क्यों, है कि नहीं है? सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है ना, मैं अगर आपसे कहूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह 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 से मैं आपको बताऊँ कि शादी के इतने सालों बाद ये जो बॉन्डिंग है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत और मजबूत से मजबूत तर होती जाती है। मैं समझती हूँ कि वो लोग पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो अपने इतने खूबसूरत रिश्ते को स्पॉइल करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मर्द की ना अगर आप एक सुने तो वो आपकी चार सुनता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही था। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस ये कि हमें थोड़ा सा सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो बच्चे थे घर पे और मैंने अपने मियाँ जी को बोला कि भाई चलें आएँ थोड़ा सा अंडे वाला बर्गर खाते। छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत सारी खुशी दे देते हैं। बस ये है कि आपके साथ आपका कंपेनियन कौन है, आपके साथ आपका टाइम जो स्पेंड कर रहा है वो कौन है। सब्जियां और फ्रूट्स में तो कसम खुदा की आग लगी हुई। अगर बच्चों ने रोज़ा ना रखना होता तो मैं कभी भी ना फ्रूट लेती और ना ही प्याज। तो देखो ज़रा 250 रुपये किलो, हद ही हो गई। क्या विदाउट प्याज क्या बना लेंगे। चलो टमाटर का ऑल्टरनेटिव है दही, बट प्याज का क्या ऑल्टरनेटिव है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आप एंजॉय करें मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग, और मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि इट इज़ नॉट ईजी बट नथिंग कैन इम्पॉसिबल। अगर हम कोशिश करते रहे ना तो हमें कभी भी हार का सामना नहीं मिलेगा। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी ऐसा ही है। अगर आप शुरू में अपनी ज़िंदगी के थोड़े वक्त बीवी एज़ा अपने शौहर को दे देती है तो आगे की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान। मेरे हस्बैंड भी मेरे बिल्कुल अननोन थे, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी उनको पहले से, और ना कभी हम लोग की मुलाकात हुई थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन हमारी शादी हुई तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो और भी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, हमें भी फेस करनी पड़ी। लेकिन हम लोगों ने ना कुछ चीज़ें अपनी बाउंड्रीज़ बनाई, यानी कि डे वन हमने कुछ कमिटमेंट किए अपने और एक दूसरे के साथ कि हम जो हैं कभी भी अपने कमरे की बात कहीं भी बाहर डिसअपेयर नहीं करेंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन कमरे के अंदर, कमरे की घर बात इनफैक्ट हमारे किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि दो लोग जो होते हैं ना वो लड़ झगड़ के तो एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो उसमें बीच में मज़े लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि चांद रात था आज, और जो है मेरे हस्बैंड हमेशा जो है एक छोटी सी दुआएं पढ़ते हैं और बच्चों को साथ लेके पढ़ते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग जो है वो मजबूत रहती है, और हमारे बच्चों को भी पता होता है कि भाई ये क्या वक्त है, क्या दिन है, क्या सी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ही अपने बच्चों के साथ या आगे, ये तो वो एक साइकिल है जो चलता रहेगा। और तो ये बहुत अच्छी इन्होंने ये मफात वो है सज्जादिया, सहीफ़ा सज्जादिया में से एक दुआ निकाली थी माह रमज़ान की ना, एहतमाम माह रमज़ान। तो उसकी दुआ थी और वो पढ़ रहे थे और डिस्क्राइब कर रहे थे बच्चों के साथ। तो एक बहुत अच्छी हमारी फैमिली जो है ना, थोड़ी सी बॉन्डिंग भी हो जाती है। सूप पिया हमने, मज़े किया, और साथ ही हमने ये थोड़ी सी दुआ को एंजॉय किया।
आपको बताऊँ कि सुबह का वक़्त था और सहरी बनाने में आ गई थी किचन में, और बस ये हुआ कि रैंडमली कुछ थोड़ा बहुत किचन को समेटा है और फिर मैं सो गई क्योंकि मुझे सुबह उठना था। बस आगे आप सारा कुछ देख के महसूस करते रहें कि क्या-क्या हो रहा है, और आप लोग तो माशाल्लाह पहले पहले ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो बस फिर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ जो है ना बाउंड्रीज़ बनाई कि हमने कभी भी अपने कमरे की बात किसी को भी नहीं बतानी। उससे हमें 2 फ़ायदे हुए, एक तो ये कि किसी ने हमें कोई एक्स्ट्रा मशवरा नहीं दिया, ना हमने अपने 2 लोगों की बाउंड्रीज़ में किसी को आने दिया, भले वो मेरे घर वाले हों, भले वो उनके घर वाले हों। हमने एक चीज़ों को लेके चले और तो हमारी ज़िंदगी उससे इतनी कोई अच्छी हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। किसी ने मुझे बोला था कि भई इसका जो है ना आप फीडबैक भी दें, दही कैसा बना था, बहुत प्यारी, उनका बहुत शुक्रिया। फ़िज़्ज़ा नाम था उनका जिन्होंने मुझे कमेंट दिया कि आपकी रेसिपीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो जानू बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जो हूँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बस ये है कि जितना कम आप दही लगाएँगे ना उतना ही जो है वो कम खट्टा बनेगा, मतलब जितना कम। लोग बहुत सारा दही लगा देते हैं यानी कि बाउल में, तो उससे जब दूध डालते हैं तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खट्टे की तरफ चला जाता है। तो जितना कम लगाएँगे तो दही ने बन ही जाना है 8-9 घंटे में, लेकिन कम से कम लगाएँगे। जिस तरह मैंने लगाया था हाफ़ टी स्पून से भी कम लगाएँ तो नो इश्यू। तो बस फिर ये था कि हम लोगों ने उन बाउंड्रीज़ में ना किसी को भी घुसने नहीं दिया, कोई भी नहीं। हम लोग इनफैक्ट हम लोग भी और मियाँ-बीवियों की तरह लड़ते थे, झगड़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन क्या होता था कि हम लोग बाहर निकल के बिल्कुल नॉर्मल हो जाते एज़ जैसे हम लोग हैं, ठीक है? इससे क्या होता था, कभी किसी को ये नहीं महसूस हुआ कि हमारे बीच में कोई लड़ाई हुई है। हाँ, जब लोग रहते रहते हैं तो थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा तो होता रहता है कि खामोशी से काम हो रहा है, चीज़ों को उस तरह सॉर्ट आउट करना इतना ईज़ी नहीं होता। लेकिन ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत इस चीज़ ने फ़ायदा दिया कि मैंने कभी अपने घर जाके कोई एक बात भी अपने ससुराल की नहीं बताई कि मेरे ससुराल में ये हो रहा है। अप्स एंड डाउन सबको सहना पड़ते हैं, बड़े वो लड़की हो, ख़ास तौर पे लड़कियों को ही ज़्यादातर अप्स एंड डाउन सहना पड़ते हैं। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी के थोड़े से मुश्किल वक़्त गुज़ार लें तो वो तो शौहर की ज़िंदगी में दिल में बहुत 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 बड़ी जगह बना लेते हैं बीवी, क्योंकि वो ये देखती है कि देखता है शौहर के भई उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, तो वो भी डू रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट वाला मामला होता है मियाँ बीवी में। तो हमेशा हमने ये किया कि हमने अपनी बाउंड्रीज़ में किसी को वो नहीं दिया। 2 दिन 1 दिन हम लोग थोड़ी देर खामोश रहे और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ ये था कि भई हम लोगों ने आर्ग्यू किया, अगर मुझे हमने एक बात और डिसाइड की हमेशा कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा कभी भी नहीं बोलेगा। फिर हमारे माशाल्लाह बच्चे आए हमारी ज़िंदगी में, तो कुछ चीज़ें मेरे शौहर ने बहुत अच्छी जो है वो इम्प्लीमेंट की कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन बच्चों के सामने कभी वो आर्ग्यू नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाया करती थी, तो वो मुझे उस टाइम बिल्कुल काम डाउन करने के लिए हमेशा ये कहा करते थे कि बाद में बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि मेरे गुस्से को अब हवा भी नहीं मिली कि मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो जाऊँ, और फिर मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उससे क्या है कि बच्चे एक अच्छी हेल्दी लाइफ़ जीते हैं, अपने माँ-बाप को खुश और खुर्रम देख रहे होते हैं ना, क्योंकि उनकी कुल कायनात तो उनके माँ-बाप होते हैं। अगर बच्चे अपने माँ-बाप को ही गुस्से में, लड़ाई झगड़े में देख रहे होते हैं, तो उससे वो लोग भी बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून की नहीं गुज़रती। तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे उठाए, और मैंने आपको बोला कि कुछ वक़्त होता है जो बहुत मुश्किल लग रहा होता है, इम्पॉसिबल लग रहा होता है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा-सा बर्दाश्त, थोड़ी-सी मुश्किल उठाकर जो है ज़िंदगी बहुत 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 आसान बनाई जा सकती है। लेकिन क्या होता है कि आजकल जो हम मुझे नज़र आता है कि आजकल लड़कियों में ख़ास तौर पे बर्दाश्त नहीं है। देखें, हमेशा बात याद रखें कि मर्द किसी भी सूरत में सुपीरियर है। वो सुपीरियर ही है, बिकॉज़ अल्लाह ताला कहता है कि अगर मैं दूसरे सजदे का किसी को हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, ठीक है ना? तो ये तो बात की दो राय ही नहीं है कि मियाँ बीवी एक जैसे हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। कभी 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 नहीं हो सकते। जब अल्लाह ताला ने उनका मकाम शौहर का ऊपर बनाया है तो फिर बीवियाँ कैसे चाहती हैं कि उनके मकाम तक वो रीच कर सके? हरगिज़ भी नहीं। तो अपनी दायरे में रहकर जब आप थोड़ा-सा बर्दाश्त करके चलते हैं ना, तो शौहर सब कुछ देख रहा होता है। फिर सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया, सारी कायनात आपकी होती है। हमने कुछ जो आज तक भी हमारी ज़िंदगी में यही बाउंड्रीज़ हैं, बल्कि अब तो हमारा एक मियाँ-बीवी से निकल के दोस्ती यारी वाला रिश्ता रह गया है कि हम दोनों एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे पता है कि मैं कोई इनसे मशवरा माँगूँगी, तो वो मुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं देंगे, और मुझे लगता है कि मैं अपनी हर परेशानी, हर दुःख, हर तकलीफ़ इनको बताकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। और यहाँ पर था दोपहर का टाइम, और ये भी होना जो है ना बहुत 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 आसान बात नहीं होती, इतनी कंपैटिबिलिटी होना। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है एक-दूसरे से बेज़ार होते जाते हैं, एक-दूसरे की कंपनी से बेज़ार होते जाते हैं, एक-दूसरे को छोड़ते जाते हैं। तो देखिए, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने का मकसद हमेशा यही है कि मेरी इतनी प्यारी-प्यारी ऑडियंस है जो मुझे देखती है और मुझे फ़ॉलो करती है और इतनी अच्छे-अच्छे कमेंट्स देती है कि आपकी ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा है, आपकी चीज़ों से सीखा है।
तो ये सब चीज़ें उन्हीं के लिए है कि वो जो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करूं, क्योंकि मुझे ना हर जगह से ये कमेंट आया करते थे कि तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, तुम्हारे बच्चे अलग हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में हैं। लेकिन देखें, बच्चे, माँ बाप, मियाँ बीवी, सब कुछ कंट्रोल में उस वक्त होता है जब आप दूसरों को स्पेस देते हैं। लाइक वो बच्चे देख रहे होते हैं ना कि हमारी माँ हमारे लिए क्या कर रही है, बाप क्या एहतराम इज़्ज़त हमें ही दिलाना है ना। सिर्फ़ अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ही सब कुछ, और बाप की कोई इज़्ज़त एहतराम नहीं दिलाऊँ, तो कभी भी इस ज़िंदगी इतनी आसान नहीं हो सकती है। हर तरह से औरत को कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे मेरे छोटे जनाब की तबीयत थी बहुत ख़राब, उनको मैं पिला रही थी और कुछ खिला के दवा देनी थी। साथ ही मेरी जो मेड आती है वो बहुत अच्छी है, मैं उसको भी थोड़ा बहुत दे देती हूँ। तो मैंने आपसे बोला मैं आपको पूरे दिन की रूटीन बताऊँगी, जिस तरह भी जो हो रहा है। यहाँ पे बच्चे जो है टीवी देख रहे थे और घर की सफाई हो रही थी। मैं वही रफ़्तार सहरी करने के बाद, नमाज़ वगैरह कुरान वगैरह पढ़ने के बाद मैं सो गई थी एज़ ऑलवेज़। फिर मासी आई हैं तो फिर ये सफाई वगैरह हुई है, फिर ये साथ-साथ चलता रहा। आज मेरा बेटा छोटा वाला बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा बीमार था, तो उसकी जो है ना बस ये था कि उसको खिलाऊँ-पिलाऊँ और दवा दूँ तो बस सुकून आ जाए। बस यहाँ शाम का टाइम है और अब होगी इफ्तारी की तैयारी। देखिए, हमेशा याद कर रखें, वक़्त गुज़र जाता है। अगर मैं अपने घर जाके हर बात बताया करती तो शायद आज मेरी जो घर में, मेरी ज़िंदगी में मेरे शौहर की इज़्ज़त है वो कभी भी वैसी नहीं होती जैसी आज है। क्योंकि क्या होता है कि लोग एक-दूसरे के लिए एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि अगर थोड़े से वक़्त की लड़ाई होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है मियाँ-बीवी के बीच में। लेकिन जब 2 लोगों से बढ़ के 4 लोग और बीच में पड़ते हैं तो उनके दिलों से वो नफ़रतें साफ़ नहीं हो पाती। वो हमेशा यही सोचते हैं, भले वो मेरी माँ हो, वो मेरे बाप हों, कि ये मेरा बेटी के काबिल नहीं, या मेरी बेटी को उसने खुश नहीं रखा हुआ। तो कभी भी ऐसी गलतियाँ ना करें। थोड़ा-सा वक़्त का मुश्किल होता है। मैं हमेशा-हमेशा अपनी प्यारी-प्यारी उन प्यारी बच्चियों को बोलती हूँ जो बिल्कुल नई ज़िंदगी आगाज़ करना चाहती हैं, बहुत मुश्किल वक़्त है, बहुत मुश्किल वक़्त है। थोड़ा-सा वक़्त है और वो गुज़र जाता है, लेकिन उस गुज़रने के बाद जो ज़िंदगी की आपको राहतें मिलती हैं ना, वो कहीं भी नहीं जाती। वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। आज मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि उस वक़्त का थोड़ा-सा सब्र, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ेज़, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और जो है यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा मुकाम था, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी और करनी पड़ती भी हैं, क्योंकि सडनली आपकी ज़िंदगी, दुनिया सब कुछ चेंज हो जाती है। और शौहर को हमेशा ये बात पसंद नहीं होती कि उसके सामने गुस्सा किया जाए, उसके सामने बोला जाए। ज़िंदगी के 2 साल मैंने बिल्कुल खामोशी से गुज़ारे, कभी भी शौहर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने लड़ाई, गुस्सा भी आता था तो उसको पी जाया करती थी। तो उसका रिवॉर्ड ये है कि आज मेरी ज़िंदगी बहुत स्मूथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन बातों से आपको जो है थोड़ा-सा मोटिवेट करने का मकसद ये है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा से वक़्त के लिए परेशान होते हैं ना, और मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है यार, मियाँ-बीवी जो हैं वो बस ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बस इस तरह घसीट रहे हैं ना, एक-दूसरे की ज़िंदगी को समेटने की जगह बस बिखरे में है ना, बस दिन-रात, सुबह-शाम ऐसे ही गुज़र रही है। जबकि मैं अपने रिश्ते में ये कहती हूँ कि सबसे सबसे बेस्ट रिश्ता है, इसके अलावा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो इतना खूबसूरत, इतना हसीन हो, मियाँ-बीवी का। वो लोग, मुझे हैरानत होती है जो इतने खूबसूरत रिश्ते को देख के छोड़ के दूसरों से जो है वो मोहब्बत चाह रहे होते हैं, या दूसरों में इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-थोड़ा वो करें, डिस्कशन करें, एक-दूसरे से बहुत अच्छी-अच्छी बातें करें, स्पेंड करें टाइम, और इस रिस्पेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट। बीवी को चाहिए कि वो अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दिलाए हमेशा, कि उसका शौहर जो है वो सबसे अहमियत का हामिल है, हमेशा, क्योंकि मर्द ही है जिसकी वजह से हम ज़िंदगी की हर बहारें उठा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, ज़िंदगी के सुकून ले रहे हैं। तो अगर हम उन्हीं की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जैसे उन्हें फॉर ग्रांटेड एक जॉब करने वाली, एक पैसा कमाने वाली मशीन समझेंगे, तो बच्चे भी कभी भी उस बात को बॉदर नहीं करेंगे, हमारा बाप हमारे लिए अहम है। तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा फ्लक्चुएट करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें। मैंने सोचा कि अब रमज़ान में कोई ना कोई एक टॉपिक लेके ज़रूर चला करूँगी, बच्चों के हवाले से, या फिर पेरेंट्स के हवाले से, या मियाँ-बीवी के रिश्ते के हवाले से, अपने एक्सपीरियंसेस के। मैंने इतना प्यारा रिश्ता आज तक बना के रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम दोनों एक आइडियल लाइफ जी रहे हैं। मालिक एहसान है परवरदिगार का, शुक्र शुक्र शुक्र, जितना अदा करूँ उतना कम है। तो बस मैं चाहूँगी कि सबकी ज़िंदगी जो है ना हमेशा इसी तरह हो जाए। मैंने अपना इस व्लॉग और इस
तरह का जो है ना चैनल बनाने का मेरा एक्चुअली मकसद ही यही था कि मेरी उससे बहुत सारी पॉजिटिविटी लोगों में शामिल हो सके और मैं कुछ सिखा सकूँ तो वो मेरे लिए सदका जारिया हो जाए। बहुत हो गई सीरियस बातें, अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ हो रही है आलू वाले पकौड़े की तैयारी। अब मैंने कुछ चीज़ों को वाइंड अप किया है, लाइक आपने वो भी देखी होगी चाट जो मैंने एक बनाई है चीनी वाली और अपने हस्बैंड के लिए विदाउट शुगर। और यहाँ पे मेरे मियाँ आ गए थे ऑफिस से, उन्होंने बोला चलो भाई हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा हेल्प कराते हैं। और थैंक यू माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मेरी नंद तो एज़ ऑलवेज़ मेरे साथ लगी भी होती है, आपको पता है बच्चे भी साथ साथ काम करा रहे होते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन रिश्तों में जितनी मोहब्बतें हैं ना वो किसी चीज़ में नहीं है। तो ये है कि मैंने आलू वाले नॉर्मल सा पकौड़ों का बैटर घोला है, थोड़ा सा रनी हो गया था वो बातों बातों में, क्योंकि 3-4 जगह दिमाग लगा हुआ होता है ना तो फिर कोई काम गलत हो ही जाता है। तो ये थोड़ा सा रनी सा हो गया था, नो इशू। आप थोड़ा सा बेसन डाल के उसको वो कर लें। मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाली है, थोड़ा सोडा डाला है, नमक, पिसी हुई मिर्च है और साथ ही डाली है हल्दी। और इसको मैंने एक बैटर सा बना लिया, उसमें बारीक बारीक कटे हुए जो आलू आपने देखे थे वो डाले। अब यहाँ पे हमारी औलादें आ गई थी कि अम्मा हम डालेंगे पापड़, तो हमने बोला चलो भाई आ जाओ तुम लोग भी बिस्मिल्लाह कर लो। तो वो यहाँ पे पापड़ डाल लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के। तो बच्चे जो है आजकल फ्री हैं तो बस उनकी भी थोड़ी बहुत यही काम चल रहे हैं। यहाँ पर हो रहा है प्याज और आलू वाले पकौड़ों की तैयारी। थोड़ा निहारी का हरा मसाला बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। बेसन डालूंगी, बिल्कुल इतना सा बेसन डालना है कि ये आपकी वेजिटेबल्स पे कोट हो जाए, ठीक। फिर पानी भी बहुत हाथ रोक के डालना है। थोड़ा धनिया डलेगा साबित और थोड़ी कसूरी मेथी डाली, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया। थोड़ा सा मैंने डाला है बेकिंग सोडा, पिसी मिर्च, लाल मिर्च और डाल दी है नमक और थोड़ी सी हल्दी। देन मैं इसको अच्छे से बना लूँगी पेस्ट। तो बहुत मज़ेदार और क्रंची से। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि पकोड़े जब भी तलते हैं ना तो वो तेज़ आंच पे तलें ताकि वो कभी भी ऑयल सक ना करें, क्योंकि इसमें गलाना वलाना तो कुछ होता नहीं है ना, फटाफट फटाफट से तलें और निकालते जाएं। तो बस ये है कि मेरा ये तरीका है। और जो कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं तो अगर आप वो तेज़ आंच पे तलेंगे ना तो कभी भी ऑयली नहीं होंगे। एक बात और आप लोगों से कहती चलूँ कि देखें, दूसरों का किसी और का मुँह लाल हुआ हुआ देख के ना आप अपने मुँह को लाल नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दूसरों की ज़िंदगियों में आप बहुत सारी खुशियाँ और आसानियाँ देख के अपनी ज़िंदगी को उनके ज़िंदगी के हिसाब से नहीं गुजार सकते। आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारनी है। क्या पता कुछ लोगों की ज़िंदगियों में वो भी ना हो जो आपको मैसर है और हम उसके लिए तड़प रहे हैं जो हमारी नसीब में है ही नहीं। तो हमेशा उन चीज़ों में अपनी खुशियाँ तलाश करिए जो आपके पास मौजूद हैं। दूसरों की ज़िंदगियों को देख के हम थोड़ी सी देर के लिए तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट ज़िंदगी भर हम उसको लेके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारी ज़िंदगी के क्राइटेरिया सिनेरियोज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दूसरों की ज़िंदगी से। तो कभी भी दूसरों की ज़िंदगियों को जज नहीं करें कि कोई इतनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा है, कोई ऐसा रह रहा है, कोई वैसा रह रहा है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारने की कोशिश कीजिए। चेंजिंग ज़िंदगी का हक है। कभी कभी छोटा सा बच्चा भी आपको बहुत अच्छा सबक दे जाता है। बस इसी नोट के साथ आई थिंक आज मैंने आपको बिल्कुल भी बोर नहीं किया होगा और मज़ा आया होगा आज आपको मेरी इस वीडियो से। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट ज़रूर देना है, अपने फीडबैक ज़रूर देने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दुआ करनी है कि मैं रोज़ाना अटेंटिव रहूँ, रोज़ाना अपना एक व्लॉग अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहें। और सब्सक्राइब का बटन आप लोगों ने दबाना हरगिज़ नहीं छोड़ना है। जो मेरी न्यू मेंबर्स आए हैं उनको बहुत सारा वार्म वेलकम और जो पुराने हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। दूसरों की ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ बाँटे। खुदा आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक अगेन।